यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश। जय श्री महाकाल। प्रेत आत्मा। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रेत आत्मा पे यकीन करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रेत आत्मा, अतृप्त आत्मा, इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं। परंतु कभी ना कभी जीवन में इंसान का ऐसी चीज़ों से सामना होता है और तब उन्हें ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन करना पड़ता है कि आखिर इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके विषय में उनका कभी उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो आज हम आपको प्रेत आत्मा को हटाने का उपाय बताने वाले हैं। परंतु ये जो प्रेत आत्माएं हैं ये हिंदू धर्म की प्रेत आत्माओं से संबंधित उपाय नहीं हैं। आज हम आपको वो उपाय बताने वाले हैं जिसमें कि अन्य धर्मों से संबंधित अगर कोई प्रेत आत्मा है तो आप उसको हटा सकते हैं। होता यह है अमूमन कि जब आप किसी प्रेत आत्मा को हटाते हैं तब अधिकांशतः ये होता है कि प्रेतात्मा हटती नहीं है यदि वो दूसरे धर्म से है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर प्रेतात्माएं जब आप उन्हें हटाने की चेष्टा करते हैं तो वो केवल अपने धर्म से संबंधित जो स्मृतियां हैं उनको लिए हुए होती हैं। इस कारण से वो जाती नहीं हैं आसानी से और बार बार लौट के आती हैं। आज हम आपको ऐसी ही प्रेतात्माओं से संबंधित उपाय बताने वाले हैं और ऐसा केस हमने बहुत पहले ऑपरेट किया था। ये केस हमारे पास यूएस से आया था और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो बाहर के देशों में होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं, वो आसानी से सही नहीं होती हैं। आप चाहे अपने घर में पूजा करते रहिए, चाहे आप पाठ करते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, आपको फ़र्क आएगा, लेकिन वो फ़र्क बहुत कम फ़र्क होगा, आपको पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। ये अक्सर जब ही होता है जब किसी ऐसी प्रेत आत्मा का आपके ऊपर साया हो जो किसी अन्य धर्म से संबंधित हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हिंदू है, उसके ऊपर ईसाई धर्म से संबंधित कोई प्रेत आत्मा है, कोई आत्मा है, तो वो नहीं जाएगी आसानी से। या तो व्यक्ति इतना जानकार होना चाहिए कि वो कुछ इस तरीके के उपाय व्यक्ति को कराए जिससे कि वो चीज़ हट जाए। हालांकि अन्य धर्मों के मंत्रों से भी उसको हटाना संभव है, लेकिन ये केवल जब ही संभव है जब केवल उसी चीज को ध्यान में रख के वो उपाय करवाया जा रहा हो या उस प्रणाली के अंतर्गत आता हो तो वो चीज़ हट जाती है। तो आज हम आप सभी को प्रेत आत्मा को हटाने का उपाय बताने वाले हैं और ये जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं ये वो प्रेत आत्माएं हैं जो मनुष्यों के शरीर को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। जितने भी धर्म हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति में शरीर को जीवन के उपरांत उसके शरीर को जला दिया जाता है, परंतु अन्य धर्मों में जो शरीर है उसको जमीन के अंदर दफन किया जाता है। कई ऐसे धर्म हैं, यदि उनसे संबंधित कोई जीवात्मा है जो किसी कारणवश, किसी आक्रोश के चलते या किसी जीवात्मा के साथ कोई अनहोनी घटित हो जाती है, अर्थात किसी मनुष्य के साथ अनहोनी घटित हो जाती है और उसके अंदर कोई प्रतिशोध की भावना रह जाती है, तो वो प्रेत आत्मा की श्रेणी में चली जाती है, अन्यथा मुक्ति पा जाती है। तो आज हम आपको यही उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को आप नोट कर लीजिए और इस उपाय के माध्यम से आप ऐसी प्रेत आत्माओं को हटा सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं और अपने आप को आप पूरे तरीके से सही कर सकते हैं। जो आपके जीवन में ऐसी समस्याएं प्रेत आत्माओं से संबंधित आ रही हैं वो आपकी प्रेत आत्मा से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। उपाय ये करना है, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत आत्मा है और उसका अनुभव हो रहा है, अब इन प्रेत आत्माओं का एक सिद्धांत होता है कि जिस पर भी ये अन्य धर्मों से संबंधित प्रेत आत्माएं होती हैं उस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादातर निशान आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी शरीर के ऊपर स्क्रैच मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाखून से नोचा हुआ है, ऐसे निशान मिलने लगते हैं इस तरीके की प्रेतात्माओं से संबंधित चीज़ों में और उनको आप
हटा सकते हैं इस उपाय के माध्यम से। तो हम आपको उपाय बता रहे हैं, उपाय को आप नोट कर सकते हैं। उपाय है, एक छोटी सी कटोरी में कच्चा दूध लें और उस कच्चे दूध में थोड़ा सा आप केवड़ा अथवा गुलाब का इत्र मिला लें। इसके साथ उसमें थोड़ा सा आप सरसों अथवा राई को मिला लीजिए, उसमें डाल लीजिए थोड़े से दाने। फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि उस आत्मा को आपके शरीर से मुक्त करें और उसको आप हटाएं माँ भगवती। इसके बाद आप ये प्रार्थना करें कि माँ भगवती आपके ऊपर कवच लगाएं, जो भी वो प्रेतात्मा है उसको आपके शरीर से मुक्त कर दें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद नवाण मंत्र जाप करते हुए उस कटोरी को, जिसमें आपने ये जो सामग्री ली हुई है, उस कटोरी को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जाप करते हुए आप सिर के ऊपर से 7 बारी घुमाएं नवाण मंत्र जाप करते हुए। फिर वो कच्चा दूध किसी कब्रिस्तान के पास या घर से दूर एकांत स्थान पर जाकर डालाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह प्रयोग आप बुधवार अथवा गुरुवार अथवा रविवार के शाम 6 बजे के बाद करें। ये उपाय करने से जो भी दुष्ट शक्ति है, जो भी ऐसी प्रेतात्मा है, वो सदैव के लिए चली जाएगी, दोबारा लौट के नहीं आएगी। इस चीज़ को आप नोट करके रखिए कि ये जो उतारा किया हुआ सामग्री है, ये आपको कब्रिस्तान के पास डाल के उसको आना है, कब्रिस्तान के बाहर, ऐसा है। और या अगर ऐसी अगर व्यवस्था नहीं होती है तो आप किसी निर्जन स्थान पे उस उतारे को आप डाल के आ सकते हैं। कटोरी भी आप वहीं छोड़ दें, उसको वापस नहीं लाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब आप ये क्रिया करेंगे। ये कुछ सावधानियां आपको रखनी रहेंगी। 100% आपकी जो समस्या है ऐसी प्रेतात्मा से संबंधित, ये ऐसी जो स्थितियां हैं वो ज़रूर सही होंगी। और जो ये समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे संबंधित दिक्कतें व्यक्ति को होती हैं, वो सही हो जाती हैं। इसमें ये मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर जो समस्या है वो शरीर पे स्क्रैच आने लगते हैं। कई बार इंसान को ऐसे लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। सोते समय ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसके सीने के ऊपर बैठा है। और कई बार ये भी स्थिति बनती है व्यक्ति को कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे ही वो व्यक्ति सोता है तो उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। साथ में कई बार धन के मार्ग भी व्यक्ति के बंद हो जाते हैं, जो कि ये उपाय करने से चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसी जो प्रेतात्मा है वो काफ़ी रुष्ट प्रेतात्मा होती है। ऐसे उपाय को करने में आप जरा सी भी गलती ना करें, अन्यथा समस्या आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। उपाय को आप जब ही करें जब आप उस पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हों। मजाक में कभी भी ऐसी क्रियाओं को करने की चेष्टा ना करें, अन्यथा इनका परिणाम बहुत भीषण भी आ सकता है। परंतु यदि वास्तविकता में आपके अंदर आस्था है, वास्तविकता में आपके अंदर विश्वास है और जो प्रयोग आप कर रहे हैं उस प्रयोग के प्रति आपकी आस्था है, तो ज़रूर आपकी जो समस्या है वो 100% नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन की जो स्थितियां हैं वो बदलने लगेंगी। और ये जो हम उपाय आपको दे रहे हैं, ये केस हमने यूएस का एक केस हमने लिया था, उसमें यही प्रॉब्लम थी और ये स्पेशल हमने उपाय निकाला था। ऐसे केस में एक ईसाई धर्म से संबंधित प्रेतात्मा का साया था किन्हीं के ऊपर, उनको हमने ये उपाय करवाया था और उसके बाद जो उनके जीवन की समस्याएं थीं वो नष्ट हो गई थीं, सारी की सारी चीज़ें सही हो गई थीं। तो ये उपाय हम आप सभी को जन कल्याण के लिए दे रहे हैं। और जब हम पैरानॉर्मल एनालिसिस करते हैं तो उनके माध्यम से हम ऐसे विशेष उपाय निकालते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे उपाय हमारे पास हैं, 100-150 उपाय हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पैरानॉर्मल एनालिसिस की है। अलग अलग कैटेगरीज़ की एनर्जीज़ के ऊपर हमने स्टडी किया है और सब कैटेगरीज़ की जो एनर्जीज़ हैं उनके अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं जो हम आप सभी को दे रहे हैं, ताकि आप के जीवन में अगर किसी के भी जीवन में ऐसी समस्या है तो वो आप सही कर सकें। और एक और बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार दूसरे धर्म की शक्तियों के माध्यम से भी अन्य धर्म की शक्तियों को हटाना संभव है, परंतु उसके लिए आपको बारीक जानकारियां होनी चाहिए। हर धर्म की शक्ति दूसरे धर्म किसी भी आत्मा को नियंत्रित कर सकती है, हटा सकती है। लेकिन बात ये याद आ जाती है एक आन वाली, कि आन अगर पहले मान जाती है कोई भी प्रेतात्मा तो वो तुरंत चली जाएगी।
लेकिन जब नहीं मानती है तो उसके लिए फिर पावर बड़े लेवल की लगानी होती है, यानी क्रियाएं जटिल हो जाती हैं और उन क्रियाओं में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी समस्या जिन लोगों के जीवन में होगी वो निश्चय ही अपनी ऐसी समस्या से निजात पा पाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।